हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ ज्योति मिश्रा। तो इस चैनल में हम एनसीईआरटी मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट से भी पढ़ रहे हैं। तो क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस का फर्स्ट जो 2 चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी क्लास 6 का 3rd चैप्टर जो है फाइबर टू फैब्रिक, उसको आज यहाँ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो दिया गया है, पहली एंड भुजो ओन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो पहली एंड भुजो जो है वो अपने साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लेके आए हैं। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो वो खुश होके अपने प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ क्लोथ्स जो है वो खरीदना चाहते हैं। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो जब उन्होंने बहुत सारे क्लोथ मटेरियल देखे हैं तो वो पूरा कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics are cotton and some are synthetic. तो शॉपकीपर जो था उसने वो क्लोथ्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दिया कि कुछ जो फैब्रिक है वो कॉटन है और कुछ जो है वो सिंथेटिक है। He also had woolen mufflers and shawls. तो उनके पास woolen muffler और and shawls जो है वो थे उनके पास। There were many silk sarees as well. तो वहाँ शॉपकीपर ने उन्हें सिल्क साड़ी के बारे में भी बताया। पहली एंड भुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। तो ये जान के पहली भुजो जो है वो बहुत खुश हुए। दे टॉस एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक। तो उन्होंने वो सारे फैब्रिक को टच करके उनको फील किया। फाइनली दे बॉट वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। तो लास्टली उन्होंने एक वुलन मफलर और कॉटन साड़ी अपने पेरेंट्स के लिए खरीदा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। तो ये है 3.1 का जो दिया गया है, ये क्लोथ शॉप है। तो क्या दिया गया है, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप। तो भुजो पहली क्लोथ शॉप से विजिट होके देखे क्या, पहली एंड भुजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। तो अपने सराउंडिंग में वो बहुत वेरियस टाइप का फैब्रिक उन्होंने देखा। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, फिर कॉटन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो उन्होंने नोटिस किया जो बेडशीट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, जितने भी अपने सराउंडिंग में जो भी है, डस्टर, टॉवेल्स, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बनाया गया है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। तो स्कूल बैग जो है और गनी बैग जो है तो वो भी डिफरेंट फैब्रिक से बनाया गया है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो वो आइडेंटिफाई करने लगे कि कौन सा वाला फैब्रिक कॉटन है, वूल है या फिर सिल्क या फिर सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। तो आप क्या फैब्रिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या एक्टिविटी है, वैरायटी इन फैब्रिक्स। तो एक्टिविटी 1 दिया गया है वैरायटी इन फैब्रिक्स के बारे में। तो क्या है देखते हैं यहाँ। तो विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो आप लोग कोई भी टेलर शॉप में जाके जो स्टिचिंग होने के बाद जो बच जाता है, जो फैब्रिक बच जाता है, फैब्रिक का मतलब कपड़ा जो बच जाता है, उसको लेके देखना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। तो सभी पीस को टच करके फील करना है। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो आप लोग उसको लेवलिंग भी कर सकते हैं कि कौन सा फाइबर जो है कॉटन है, सिल्क है या फिर वूल, सिंथेटिक है। तो ये टेलर के मदद से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर दिया गया है, डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ। क्या आपको ये पता है कि ये सारा जो डिफरेंट फैब्रिक है ये कहाँ से बनाया गया है। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस। तो अगर हम फैब्रिक को देखेंगे तो ये पता चलेगा ये कंटिन्यूस
पीस है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। तो इसको क्लोजली देखने से क्या पता चलता है, देखेंगे फिगर 3.2 में, ठीक है। तो ये है फिगर 3.2, एनलार्ज व्यू ऑफ ए पीस ऑफ फैब्रिक। तो एक जो जूम करके कुछ फैब्रिक का एक पिक्चर यहाँ दिया गया है। तो ये कैसे फैब्रिक जो है वो बनाया गया है ये आप लोग देख सकते हो। फिर क्या है देखते हैं, एक्टिविटी 2 में क्या दिया गया है, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल इन एक्टिविटी 1। तो जो एक्टिविटी 1 में आपने लेवलिंग किया था कि कौन सा कॉटन या फिर सिल्क जो भी है, तो वहाँ से कॉटन का फैब्रिक एक लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और एन एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। तो उसी फैब्रिक से एक थ्रेड को, मतलब एक एन जो है वही थ्रेड है, तो एक धागा को एक एज से हम पुल करेंगे, एक साइड से एक एन को उस फैब्रिक से हम पुल आउट करके उसको बाहर निकालेंगे। इफ़ नो लूज yarn are visible then you can gently pull one out with a pin or needle। तो अगर कोई यार्न आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो आप एक पिन लेके या फिर नीडल लेके वहाँ से एक यार्न जो है वो पुल आउट कर सकते हैं। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो फैब्रिक है ये बहुत सारे यार्न को अरेंज करके बनाया गया है। तो व्हाट आर दीज यार्न्स आर मेड ऑफ। तो ये यार्न फिर कहाँ से बनाया गया है उसको देखेंगे अभी। तो 3.2 में दिया गया है फाइबर के बारे में। यहाँ एक एक्टिविटी है, तो क्या है एक्टिविटी 3, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। तो एक कॉटन फैब्रिक से एक यार्न को लेना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। तो उसको उसी यार्न को एक टेबल में रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। तो ऐसे यहाँ पे जो दिखाया गया है, एक साइड को हम थंब फिंगर से प्रेस करके रखेंगे। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर। तो नेल से दूसरे तरफ उसको स्क्रैच करना है। फिर दिया गया है जैसे फिगर में उसी टाइप का करना है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो यहाँ क्या होता है, हम अगर कोई भी यार्न को लेके उसको स्क्रैच करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। जो यार्न है वो स्प्लिट भी हो जाता है और कुछ थिन स्ट्रैंड्स जो है वो भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे 3.4 में दिया गया है स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स, जैसे यहाँ पिक्चर में किया गया है। फिर यार्न ये 3.5 में दिया गया है यार्न स्प्लिट ऑफ इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो जो यार्न है वो थिन स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। तो आप लोग कभी भी अगर नीडल में थ्रेड कर रहे हो तो ये आप लोगों ने देखा होगा, मेनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। तो जो थ्रेड है वो फ्यू थिन स्ट्रैंड्स में वो सेपरेट होता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइज ऑफ द नीडल। तो ऐसे होने से डिफ़िकल्टी होता है थ्रेड को नीडल के आई में पास करने में, वो डिफ़िकल्टी होता है। The thin strands of thread that we see are made of still thinner strands called fibers। तो जो thin strands हम देख रहे हैं थ्रेड में वो फिर से ज़्यादा thinner strands से बनाया गया है जिसको कि फाइबर कहा जाता है, ठीक है। Fabrics are made of yarns and yarns are further made of fibers। तो जो फैब्रिक है ये यार्न से बनाया गया है। तो फैब्रिक का मतलब पीस ऑफ, जैसे कि कपड़ा है, तो जो कपड़ा है वो यार्न से बनाया गया है, यार्न का मतलब थ्रेड है। आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो फिर से ये फाइबर से यार्न जो है वो बनाया जाता है। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। तो ये फाइबर कहाँ से आते हैं इसके बारे में देखेंगे अभी। द फाइबर्स of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। तो कुछ फाइबर जैसे कि फैब्रिक जो कटन, जूट, सिल्क, वूल का है
वो कुछ प्लांट से भी मिलते हैं और कुछ एनिमल से भी मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, तो उनको नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो जो कॉटन जूट का ये वाला जो फाइबर है ये प्लांट से हमें मिलता है। ऊल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो ऊल एंड सिल्क फाइबर जो है वो हमें एनिमल से मिलता है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट, तो जो ऊल का फाइबर है ये शीप या गोट का उनके हेयर से हमें मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। ये शीप और गोट के अलावा ये रैबिट, याक या फिर कैमल से भी हमें मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रोन फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्क वर्म्स, तो सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वर्म के ककून से, मतलब जो सिल्क वर्म मतलब सिल्क का जो कीड़ा है उसका जो आउटर सेल है वहाँ से सिल्क फाइबर हमें मिलता है। फिर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। तो बहुत सालों तो क्या होता है जो लोगों ने नेचुरल फाइबर से ही फैब्रिक बनाना जानते थे। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। तो कुछ 100 साल के अंदर जो फाइबर वो केमिकल से भी बनाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, which are not obtained from plant और animal sources, तो जो केमिकल से जो फाइबर बनाया जाता है वो कोई प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता है। these are called synthetic fiber, तो उसी को सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic, तो यहाँ कुछ सिंथेटिक फाइबर के बारे में दिया गया है जैसे कि पॉलिस्टर, नाइलन, एक्रिलिक, ये सारा केमिकल सब्सटेंस से बनाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।